मजीद ऐसे जोक सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाजमी लाइक कर दें। थैंक यू। एक गर्लफ्रेंड ने अपने बॉयफ्रेंड के कंधे पर अपना सर रखकर पूछा, जानू कब तक अपने कंधे पर सर रखने दोगे? बॉयफ्रेंड ने जवाब दिया, जब तक तेरी टांगे मेरे कंधे पर ना आए। सरदार का दोस्त सरदार से पूछता है, बताओ स्वागरात कैसी रही? सरदार बोला, स्वागरात तो बहुत अच्छी रही, लेकिन एक बात बताऊं, वो जिस तरह की हरकतें कर रही थी ना, मैं चाहता तो इसका ले सकता था। पहले गालों पर किस किया, फिर कपड़े उतारे, बाद में आराम से लेटाया, फिर आराम से टांगों को उठाया और फिर पैम्पर उतार कर देखा कि मेरे बच्चे ने सुसु तो नहीं किया ना। एक लड़की बॉयफ्रेंड के साथ घूमने गई। इसे अपनी माँ ने देख लिया। घर आकर माँ ने बेटी को फोन किया, बेटी कहाँ हो? बेटी बोली, माँ आज दिल कर रहा था कि क्रीम रोल और लड्डू खा लूं। माँ गुस्से से बोली, कमीनी ध्यान से खाना, ये ना हो कि क्रीम रोल की क्रीम से तेरा पेट दर्द और उल्टियां शुरू हो जाए। एक बार पप्पू घर काफी लेट से आया। माँ ने डांटते हुए पूछा, तू इतनी देर तक कहाँ था? पप्पू बोला, वो मैं साथ वाले अंकल के घर पर टीवी देख रहा था। माँ बोली, टीवी में क्या देखा है? पप्पू बोला, फिल्म में एक लड़की थी जो एक बेड पर बैठी हुई थी। तभी हीरो आता है और इसका हाथ पकड़ लेता है और फिर चूमना शुरू कर देता है और फिर बेड पर लेटा देता है। इतने में बाप कमरे में आया और जोरदार थप्पड़ पप्पू को दे मारा। माँ बोली, ओ जी क्या हुआ, क्यों मारा बच्चे को? फिल्म का कहानी ही तो बता रहा था, कितना मजे से बता रहा था। बाप बोला, नालायक, पता नहीं क्या क्या देखता रहता है, पड़ोसन के घर पर तो टीवी ही नहीं है। पप्पू रोते हुए बोला, माँ ये फिल्म में खिड़की से देख रहा था, हीरो पता नहीं कौन था, लेकिन बेड पर पड़ोस वाले अंकल की बेटी थी। एक बार एक फौजी पेंशन पर आया और इसने भैंस खरीद ली। फौजी जब भी भैंस को खोलता तो हर बार फौजी के हाथों से छूटकर भाग जाती। एक दिन फौजी ने भैंस को बहुत मारा। फौजी की बीवी बोली, इतना मत मारो, नहीं तो ये दूध नहीं देगी। फौजी बोला, साला मुझे दूध नहीं चाहिए, डिसिप्लिन चाहिए, डिसिप्लिन। मियां बीवी चोरी के बारे में बात कर रहे थे। शौहर बोला, जो चोरी करता है बाद में बहुत पछताता है। बीवी रोमांटिक अंदाज में बोली, और तूने शादी से पहले जो मेरी नींद चुराई थी, मेरा दिल चुराया था, इसके बारे में क्या ख्याल है? शौहर बोला, कह तो रहा हूँ, जो चोरी करता है वो बाद में बहुत पछताता है। एक बार एक मरीज डॉक्टर के पास आया और बोला, डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान हूँ। डॉक्टर बोला, क्यों, क्या परेशानी है बताओ? मरीज बोला, डॉक्टर साहब पहली बार चढ़ने के बाद मैं थक जाता हूँ, दूसरी के बाद मेरी सांस फूल जाती है, तीसरे के बाद मेरा दिल डोल की तरफ बजने लग जाता है और चौथी के बाद मुझे ठंडा पसीना शुरू हो जाता है। डॉक्टर ने हैरान होकर पूछा, आपकी उम्र कितना है? मरीज बोला, 70 साल। डॉक्टर बोला, उम्र तो ज्यादा है, इस उम्र में तो आपको पहली पर ही रुक जाना चाहिए। मरीज बोला, पहले पर कैसे रोक सकता हूँ, मेरा घर तो चौथी मंजिल पर है। एक साहब अपनी नई नई सेक्रेटरी को इसकी मिस्टेक पर डांटते हुए बोला, ऐसा गलती करता है कोई तो मरवाओगी। सेक्रेटरी को ये बात बहुत बुरा लगा। इसने बड़े साहब से शिकायत की। बड़े साहब ने बात सुनी और गलती देखी तो कहा, तुम मरवाओगी तो सही, अंदर भी कराओगी। सेक्रेटरी ने अब दूसरे बड़े साहब से शिकायत की। इसने भी बात सुनी और गलती देखी और कहा, तुम मरवाओगी भी और अंदर भी कराओगी, तू भी डिस्चार्ज होगी, मुझे भी डिस्चार्ज कराओगी। ये सुनकर लेडी सेक्रेटरी बोली, मैं नौकरी छोड़ दूंगी, लेकिन न मैं मरवाऊंगी, न अंदर करवाऊंगी और न डिस्चार्ज करवाऊंगी। गर्लफ्रेंड बोली, ये सनी लियोन कौन है? बॉयफ्रेंड बोला, ये सनी देओल का तीसरा रूप है, इसकी भी 2.5 किलो के हैं, जिनको देखने के बाद आदमी उठता नहीं, आदमी का उठ जाता है। भिखारी बोला, कुछ खाने को दे दो बेटी। लड़की बोली, टमाटर खाओ। भिखारी बोला,
टमाटर नहीं रोटी लाओ बेटी। लड़की फिर बोली टमाटर खाओ। भिखारी बोला अच्छा लाओ टमाटर ही दे दो। तभी लड़की की माँ बोली अरे तुम जाओ, बाबा ये तोतली है, कहती है कमा कर खाओ। एक गांव में बिजली आनी थी, लोग खुश होकर नाच रहे थे। इतने में एक कुत्ता भी नाचने लगा। एक आदमी ने पूछा अबे तू क्यों नाच रहा है? कुत्ता बोला कंबी भी तो लगेंगे, मैं इस पर पेशाब करूंगा।